read it. If you can share, then share it. Okay, ma'am. Ma'am, can you make me the host? हाँ, within 1 minute you can share. Okay. तो आवाज और तेज हो सकती है? फिर से बोलिए. No, nothing. Do it just. Yes, ma'am. Done. Ma'am, I'm sharing. ओके. अभी तो मेरे स्क्रीन पे आया नहीं, आ जाएगा. करो. मैम अभी 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 कर रहा हूँ, अभी नहीं किया मैंने शेयर. कर दीजिए, कर दीजिए. वैसे तो मेरे पास व्हाट्सएप में भी आ गया है, लेकिन यह शेयर करके बहुत क्लियर दिखाई देता है. यस मैम. वैसे आपके लास्ट टाइम एग्जाम में कितने मार्क्स आए थे हिंदी में? मैम 25 में से 20 आए थे. अच्छे आते हैं वैसे तो. खैर, आप अच्छा पढ़ते हैं, थोड़ा सा और मेहनत कर लीजिए तो बहुत अच्छे आ जाएंगे आपके. अच्छा, ओके अच्छा मैम. पढ़ते हैं आप वैसे. पढ़िए, पढ़िए, बोलिए. यस मैम. लेसन नंबर 15, बिन चिड़िया का जंगल. बिन चिड़िया, चिड़िया तो जानते हो, स्पैरो. यस मैम. और यस मैम. जंगल, जंगल मतलब वन, यस मैम. फॉरेस्ट. बिन चिड़िया यस. के, विदाउट चिड़िया. यस मैम. कुछ ही दिन पहले शहर के एक बड़े अखबार में इस छोटी सी चिड़िया के बारे में एक खबर छपी थी. खबर पक्षीविदों पक्षीविदों, बोलो. पक्षीविदों हाँ. पक्षीविदों की चिंता यह चिंता जागर उजागर. करती हाँ. उजागर करती करती थी थी. कि शहर में गौरैया गौरैयों, गौरैया मतलब जो ये चिड़िया होती है ना, इसको गौरैया कहते हैं. जो हमारे घरों में आती थी ना, छोटी छोटी पहले, वो अब यस मैम. आजकल बंद हो गई है. क्योंकि अरे पहले तो घर बड़े होते थे, आजकल यस फ्लैट मैम. सिस्टम हो गया जरूरी होने से. तो गौरैया अब बढ़ गई. कम देती है, खत्म हो यस मैम. जाती है करीब करीब. गौरैयों की स, संख्या लगा लगातार घट रही है. घट रही मतलब और कम हो रही है. घट रही है मतलब कम हो रही है. यस मैम, चिड़िया बहुत कम दिखती है. दिखाई कम देती है, ठीक है. यस आगे मैम. बढ़ो. और कौओं और की कौओं की संख्या संख्या बढ़, बढ़ती जा रही है. बल्कि आजकल तो कौवे भी बहुत कम दिखते हैं, बहुत कम हो गए कौवे. तो मैम कौओं की बढ़ती है. हाँ, लेकिन ये बता रहे हैं कि उनकी संख्या बढ़ती जा रही है. यस मैम. खब- खबर को पढ़कर मुझे खबरों को पढ़कर यस, मुझे एक पुरानी घटना याद आई आ गई. हाँ. एक दिन अचानक ही शहर के एक व्यस्त व्यस्त, इलाके व्यस्त मतलब बिजी, बहुत ही बिजी रहने वाला. व्यस्त इलाके. एरिया, इलाका का मतलब क्या होता है? एरिया, वो क्षेत्र. यस मैम. में पौधों के ये एक एक झुरमुट, झुर झुरमुट माने झुरमुट मैम झुरमुट. झुरमुट का मैम मतलब क्या होता है? वकल. नो मैम. समूह. समूह, ग्रुप. ग्रुप. हाँ, मैम इंग्लिश ग्रुप. में हम कहेंगे ग्रुप और हिंदी में कहेंगे हम समूह. यस मैम. समूह में में एक तितली को देखकर अचानक मुझे एहसास हुआ एहसास हुआ एहसास का था. मतलब क्या होता है? मैम फील हुआ. फील हुआ, अंदाज हुआ, मुझे ऐसा महसूस हुआ. यस ऐसे मैम. महसूस एहसास हुआ हुआ. था. अरे, अरे कितने दिनों बाद मैं तितली
को देख देख रहा रहा हूँ। हूँ। मैं तितली देखिए याद आपने, नहीं सुनो कर। अक्रे, यस अभी मैम। सीन एनी तितली, तो तितली मीन्स बटरफ्लाई, देखी है यस मैम। आपने? यस मैम। देखी होगी, रंग बिरंगी होती है, बहुत यस मैम। सुंदर पंख होते हैं, कोई पीले रंग की, कोई लाल रंग की, कोई काला पीले रंग की होती है, कोई भूरा काला होता है, देखा होगा आपने। और सफेद रंग भी उसके ऊपर बड़ा सुंदर छपा हुआ होता है। यस मैम। मैं याद नहीं कर पाया था। मैं याद नहीं कर पाया था पिछली बार मैंने तितली को कब देखा था। हाँ, तो राइटर कह रहे हैं कि मुझे को अंदाज नहीं है, अब ये महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैंने पहले की तितली को कब देखा था। इट मीन्स बहुत टाइम हो गया था, और उसके बाद उन्होंने एक बार और तितली को देख लिया। यस मैम। आगे पढ़िए। उस दिन एक तितली का दिखना और आज नन्ही गौरैया गौरैया का का गौरैया का न दिखना मात्र संयोग संयोग भी संयोग भी हो हो सकता सकता है। है। शायद हाँ, हमारी शहरी सभ्यता एक परिस्थितियों का का निर्माण करती जा रही है। निर्माण करती निर्माण जा करना रही मतलब, है। निर्माण का मतलब क्या होता है? बनाना, यस नया मैम। चीज बनाना। आज ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं जिससे घर में यस चार मैम। गमले चा रखकर का जिसे घर में चार गमले रखकर रखकर जंगल का सुख जंगल भोग, का सुख सुख भोगने का भ्रम अरे यार आपने सुख भोग भोगने का धर्म हमें पाल पालना पड़ता है। पड़ता है। और घर में 2 बाई 2 का फुट समुद्र फुट बनाकर का समुंदर बनाकर बनाकर हम हम सातों समुद्रों की रंग बिरंगी मछ मछलियों को नि, निहा निहारने का निहारने सुख पा लेते हैं। निहारने का सुख पा लेते हैं। निहारना मतलब देखना। आजकल क्या हो रहा है, देखो, हम अपने घरों में फ्लैट्स होते हैं, और फ्लैट्स में यस हम गमले रख लेते हैं, उनमें प्लांट्स लगा लेते हैं, तो ऐसा लगता है कि जंगल हमने देख लिया, जंगल यस हुआ है हमारे घर में। और 2 बाई 2 का एक्वेरियम भी लोग अपने घर में रख लेते हैं। एक्वेरियम तो आप जानते होंगे, जिसमें यस मैम। पानी रहता है, एक कांच का सा बॉक्स होता है, वो प्लास्टिक का, यस मैम। कांच का होता यस है। मैम। तरह तरह के आ रहे हैं आजकल मार्केट में, गोल भी आते हैं, रेक्टेंगल शेप के भी आते हैं, बहुत बड़े बड़े शेप के भी आते हैं। तो उसमें पानी रहता है, मछलियां डालनी, तो ऐसा लगता है मानो हमने समुद्र अपने घर में बना लिया हो। और उनके यस अंदर मैम। हम रंग बिरंगी मछलियां डाल देते हैं, उनको देखने का, निहारने का हमें सुख मिल जाता है। तो यस ऐसा मैम। लगता है कि मानो हम कोई समुद्र देख रहे हैं। आगे पढ़िए बेटा। सच्चाई ये है कि इस तरह प्रकृति से निकटता का भ्रम भले ही पाल ले, पर शहरी जीवन की सीमाओं विवशताओं ने ने हमें प्र, प्रक, प्रकृति प्रकृति, के प्रकृति मतलब प्रकृति नेचर, इंग्लिश प्रकृति में के कहते हैं नेचर। प्रकृति के उन उपहारों पहाड़ों से बहुत दूर दूर कर दिया कर है, दिया है। और अनजाने ही जो हमारी अनजाने ही अनजाने ही हमारी झूली हम्म सौ सौ सौगातों सौगातों से से भर जाते थे। भर जाते थे। सौगात यस मतलब गिफ्ट, एक तरह से हमें जैसे कोई यस सौगात मिल गई हो। तो क्या हुआ, प्रकृति से निकटता मतलब हम प्रकृति के बहुत नजदीक है, नेचर के बहुत क्लोज हो चुके हैं, ऐसा भ्रम होता है। भ्रम मतलब ऐसा हमारे अंदर कंफ्यूजन तो रहता है, डेफिनेट नहीं है वैसे ये सब, निश्चित नहीं थी, भ्रम है।
एक 4 गमले लगा लिए, उनमें 4 प्लांट्स लगा लिए, थोड़े वो बड़े हो गए तो हमें ऐसा लगता है जैसे जंगल ही हमने लगा लिया, प्रकृति के पास आ गए। एक छोटा सा समुद्र बना लिया, किसका? एक्वेरियम का। और उसमें मछलियां पल रही हैं, तो वो ऐसा लगता है कि हम समुद्र के पास रहते हैं। ये भ्रम है एक तरह का, एक तरह का कंफ्यूजन है। हम निश्चित रूप से प्रकृति के नजदीक आने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन हम प्रकृति के नहीं है। नहीं है, क्योंकि जंगल में थोड़ा रह रहे हैं हम लोग। थोड़ा सा एक जंगल अपने आसपास उगा रहे हैं, थोड़ा सा एक समुद्र अपने आसपास बना रहे हैं। क्या छोटा सा होता है, 2x2 का तो होता है। आपने देखा होगा एक्वेरियम, तो आपके पास भी हो सकता है, यस मैम। आई डोंट नो अबाउट इट। लेकिन अगर अपने घर में भी तो आप देखेंगे ऐसा लगता है समुद्र में मछलियां तैर रही हैं। यस ऐसा मैम। भ्रम होता है, एक तरह का कंफ्यूजन होता है हमें। निश्चितता नहीं है, डेफिनेट नहीं है सब। आगे बोलिए। सच्चाई यह है कि इस सॉरी महान महानगरों और महानगरों, फ्लैट फ्लैट महानगरों बोलो, फिर से बोलिए बेटा। महानगरों, महानगरों महा महानगरों नहीं नहीं, महानगरों महानगरों कौन कौन से और महानगर आप मेरे को बता सकते हैं? जैसे मैम दिल्ली, यस, मैम दिल्ली, मुंबई, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, ये सब महानगर है 10 लाख से ज्यादा ना। है। चेन्नई। हाँ, ये बड़े सब जितने शहर है ना, ये महानगर हैं। यहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है, यस म्यूनिसिपैलिटी नहीं मैम। होती, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है यहाँ पर। हाँ, मैम आप कहाँ रहते हो? मैं भी मेरठ में रहती हूँ, ये भी एक महानगर के उसमें आ रहा है आजकल। यहाँ भी म्यूनिसिपैलिटी नहीं है, कॉरपोरेशन ओके होता मैम। है। हाँ जी, चलिए। महानगर, महानगरों और हाँ, महानगरों और फ्लैट फ्लैट संस्कृति। फ्लैट संस्कृति ने हम हमेशा हमसे वह आंगन भी आंगन छीना है, भी छीना छीना है। अच्छा, छीना आपको है। ध्यान में होगा, जहाँ पुराने जमाने के अगर मकान आपने देखे हैं, कोई पुराने देखे होंगे, आपके अपने घर में भी हो सकता है, मान लीजिएगा अपने दादा दादी का घर देखा हो, तो वो यस उसमें आंगन हुआ करते थे पहले। यस मैम। आजकल फ्लैट्स हैं, फ्लैट संस्कृति आ गई। फ्लैट संस्कृति का मतलब फ्लैट कल्चर, फ्लैट का रिवाज, संस्कृति मतलब रिवाज। तो आजकल बड़े शहरों में तो फ्लैट बन रहे हैं, कौन सा मकान बन रहे हैं, बहुत कम बनते हैं, कहीं कहीं बनते हैं। तो उनमें आंगन भी नहीं है, आंगन छीन लिया उसने, फ्लैट संस्कृति ने हमसे। आज हम लोग आंगन नहीं है, छोटी छोटी बालकनी है बस, यस मैम। उसमें बैठते हैं, थोड़ा सा बाहर का देख लेते हैं। आगे बोलिए। तो अब फ्लैट की छोटी सी खिड़की से धूप आती भी है, हम्म तो सहमी सहमी सी। और अगर गलती से कोई चिड़िया भीतर पहुंच गई तो उस अभागिन का हम्म। अ, अच्छा, पहले इतना समझ लो आप। महानगरों और फ्लैट महा संस्कृति उस महाकाश है छुट छूट जाता है, छूट उससे जाता, छूट छूट जाता जाता है। है, उससे छूट जाता है आकाश से उस छूट जाता है उसका संबंध। अगर अच्छा, धूप भी कैसे आती है फ्लैटों में, आपने देखा होगा खिड़कियों में से आती है। डायरेक्ट धूप तो ऐसे आ ही नहीं पाती, खिड़कियां खोल दो तो उसमें से धूप आती है। आंगन में तो यस डायरेक्ट धूप आती थी। कहाँ कहाँ टक्कर नहीं मारनी पड़ती, अगर एक चिड़िया आ भी गई ना अंदर घर में, यस तो मैम। उसे बाहर निकलने के लिए क्या करना पड़ता है, अंदर कमरों में इधर से उधर भागती दौड़ती फिरती है कि कहाँ से यस मैम। टक्कर निकालूं। आने का रास्ता तो उसको बड़ा आसानी से मिल जाता है, यस मैम। जाने का रास्ता उसके लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। वो इधर से उधर भागती दौड़ती फिरती है, कभी इस दरवाजे से टक्कर मारती है, यस कभी मैम। किसी अलमारी से, कभी दीवार से टक्कर मारती है, शायद यहाँ रास्ता होगा। तो मुश्किल से रास्ता उसको मिल पाता है, और जब वो निकल जाती है और घर यस से मैम। बाहर निकलने के लिए उसे रास्ता
मिल जाता है बहुत मुश्किल से। आगे पढ़ो। यस मैम। ऐसे घरों ऐसे में घरों में निवास करने करने वाला मन भी कितना संकुचित हो जाता है। संकुचित संकुचित माने, हो जाता है। न संकुचित का मीनिंग क्या है उस सुनो, अग्रिम बोलो। यस मैम। संकुचित का मीनिंग जानते हो आप? नो मैम। लिमिटेड, नैरो, सिकुड़ा हुआ। हिंदी में कहेंगे सिकुड़ा हुआ, और इंग्लिश में कहेंगे आप नैरो हो जाता है, या ओके बहुत मैम। छोटा हो जाता है। ऐसे घरों ओके में निवास करने वाला मन भी कितना संकुचित हो जाता है। जो लोग इन घरों में रहते हैं, फ्लैट्स में, आजकल तो मोस्टली लोग फ्लैट में रह रही हैं, तो उनका मन भी संकुचित हो जाता है, यानी यस मैम। लिमिटेड हो जाता है, छोटा हो जाता है। जाता है। हाँ, ओके खुला मैम। तो उनको दिखता नहीं है। वही दो तीन कमरे होते हैं, रूम होते हैं, उसी के अंदर वो निवास करता है, तो इसलिए उसका मन वहीं तक ही लिमिटेड रह जाता है। आगे बोलिए। न उस मन में रिश्तों की अ, ऊष्मा, ऊष्मा उष्मा उष्मा की जगह होती है। के लिए जगह होती है। न किसी तितली या किसी नहीं निन्नी, नन्ही नन्ही, चिड़िया हाँ, नन्ही चिड़िया नन्ही चिड़िया की की जिंदगी से जुड़े को, जिंदगी से जुड़ने की हाँ, उमंग पर पतझर पत्थर। पत्थर पत्थर होने हाँ, का क्या अ, मतलब, और क्या मतलब है, आप देखो समझो इस बात को पहले। ऐसे घर में जो लोग निवास करते हैं, तो उनका मन भी संकुचित हो जाता है, यानी बहुत छोटा हो जाता है, सिकुड़ा हुआ हो जाता है। कैसे? जो उनके रिश्तेदार होते हैं, उनसे भी मिलने का बहुत कम रहता है, क्योंकि छोटे छोटे घर होते हैं, तो रिश्तेदार भी थोड़ी देर के लिए आते हैं और चले जाते हैं। तो इस तरह से रिश्तों की जो ऊष्मा बनी होती है, एक ऊर्जा से बनी होती है, आपस में मिलने का जोश होता है, जो गर्मी होती है, वो सब कम हो जाती है। मन में मन तो बहुत होता है कि मेरे मामा जी आए, मेरे चाचा जी आए, मेरे दादा जी आए, मेरे ताऊ जी आए, लेकिन घर छोटे होने के कारण वो भी नहीं आते हैं। तो हमारे अंदर जो तितली और चिड़िया, ये तो आ ही नहीं पाते। जब रिश्तेदार नहीं आ पाते, इंसान नहीं आ पाते, तो छोटे छोटे जीव जंतु भी आने में सकुचाते हैं। चिड़ियों के आने के लिए जगह नहीं मिलती ना उनको। आंगन होते तो आंगन में पानी का कटोरा रख दिया, आया पानी पिया उसने, और एक बर्तन में थोड़ा दाना रख दिया, बाजरा वगैरह, तो वो खा के चले गए। आज कहाँ रखो, आज बालकनी में रखते हैं, आती हैं, बाहर से बाहर खा के चली जाती हैं। रिश्तेदार आ नहीं पाते हैं ज्यादा, क्योंकि घर छोटे हैं, कहाँ रहें, यस मैम। कहाँ बैठे, कहाँ उठे। तो आजकल रिश्तेदार भी कम होते जा रहे हैं। यस। आगे बोलो। एक बार जब नो पत्थर न होते जा रहे होते। पत्थर न होते जा रहे होते आकर हम तो हमारे जीवन से से चिड़िया की चहका, चहक का इस तरह फुर फिर से से उड़ जाना। उड़ जाना हमें एक कुछ कुछ तो तो अखरता, अ, अख अखरता अखरता, अखबर पूरा बोलो, अखरता। अखरता अखरता अ- अ- अखबार अखबार में में खबर खबर पढ़कर ही पढ़कर ही क्यों हमें याद आता क्यों याद आता कि अरे कि हाँ, अरे हाँ बहुत दिनों से बहुत दिन से चिड़िया चिड़िया देखी ही नहीं, दिख, देखी दिखी नहीं। दिखी नहीं, बहुत दिन एक से देख ही नहीं पाए। चिड़िया तो यस आती है तो फुर से उड़ जाती है, हाँ, और फुर से उड़ जाती है, तो हमें कुछ अखरता है वहां पर। जब वो उड़ जाती है, तो हमें वो बात अटकती रहती है हमारे दिमाग में। और अखबार में खबर पढ़कर भी क्यों याद आता कि अरे हाँ, बहुत दिनों से चिड़िया देखी नहीं। अब चिड़िया वगैरह हम देख ही नहीं पाते, अखबार में भी हमने पढ़ लिया, जो न्यूज निकली थी उससे ये लगता है कि चिड़िया बहुत जल्दी उड़ जाती हैं, और यस हमें देखने को बहुत कम मिलती हैं। यस मैम। तो एक बार, एक बार जापान जाने का हाँ, मौका मिला था मुझे।
किसको? राइट है। तब मैं हिरोशिमा भी गया हिरोशिमा था। ये हिरोशिमा हिरोशिमा जानते हैं आप? भी गया था। नो मैम। हिरोशिमा जापान का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नगर है, सिटी है। यहाँ पे परमाणु बम गिरा था, बहुत पहले की बात है, आपको पता नहीं होगा, लेकिन हिस्ट्री में पढ़ोगे। जापान में हिरोशिमा और नागासाकी दो शहर है बहुत बड़े बड़े। हाँ, तो इन पे परमाणु बम गिराए गए थे, बिल्कुल नष्ट हो गए थे, कुछ भी नहीं बचा। लेकिन वहां के लोगों ने मेहनत करके इसको फिर से बसा लिया। तो जापान के लोगों के बारे में बताया जाता है कि दे आर वेरी हार्ड वर्किंग पीपल, बहुत मेहनती लोग हैं। और अपनी मेहनत से उन्होंने अपने शहर को फिर से बसा बसा लिया था, जो कि बिल्कुल खत्म हो गया था परमाणु बम से। आगे को पढ़िए। तो तो भी गया था। हम्म। दूसरे वि, विश्व 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 युद्ध। विश्व विश्व युद्ध हाँ, विश्व में युद्ध। परमाणु परमाणु बम बम यानी एटम बम। परमाणु बम की विभीषिका झेलने वाले। विभीषी का मतलब। मैं अभी आपको बताने जा रही, विभीषिका का मतलब उसकी खतरे, जो भयंकर खतरे हुए थे ना एटम यस बम गिरने के बाद, क्या खतरे हुए थे, सब कुछ नष्ट हो गया। तो यस विभीषिका का मतलब जो वहां पर बहुत बड़ा खतरा हुआ था परमाणु यस बम गिरने के बाद, उसको झेलने वाले इस शहर के को जापानियों ने बहुत ही सुंदर रूप दिया था, बहुत सुंदर रूप दे दिया दोबारा से। बहुत मेहनत यस करते हैं ना, मैंने बताया ना, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग पीपल। तो उन्होंने हिरोशिमा के बाद में 1942 की बात दर्शा दी है, जब हिरोशिमा पे परमाणु बम गिराया गया था। तो उसके बाद जो वहां के खतरों को झेलने वाले लोग थे, इस शहर के लोग जापानी, उन्होंने इसको फिर से जापान को बहुत सुंदर रूप दे दिया, बहुत सुंदर बना दिया मेहनत से। आगे पढ़ो। यस मैम। ओके मैम। झेलने वाले इस शहर को जापानियों ने बहुत ही सुंदर सुंदर। रूप दिया था। हम्म। खूब सारे बगीचे बगीचे हैं वहाँ। बगीचे हैं वहाँ। पेड़ तो अस असन्य असंख्य है। एक असंख्य। दिन असंख्य। असं, असंख्य माने असंख्य अनेक। है। असंख्य मतलब जो जिनकी संख्या गिनी ना जा सके। असंख्य है। असंख्य। असंख्य। बोलो। है असंख्य। यस। एक दिन एक दिन पेड़ों की पेड़ों की दो कतारों कतारों। कतार माने लाइन या पंक्ति। जैसे कतारों ने बहुत ही सुंदर रूप दिया था। नहीं नहीं, आप लाइन छोड़ रहे हो। एक ही पेड़ों की दो कतारों के बीच से गुजरते हुए अचानक मुझे लगा कि वहां ये कौवे सब बहुत खूब है। सारे बगीचे हैं वहाँ। पेड़ तो अस, 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 असंख्य है। हाँ। एक दिन पेड़ों की दो क, कतारों कतारों के बीच से कतारों के बीच से गुजराते हुई हुए अचानक गुजरते हुई गुजरती हुई अचानक मुझे मुझे लगा लगा कि कि वहां वहां कौवे बहुत। कोए बहुत है। हाँ, दो उन के बीच में से कोयों निकलना था, सुनो। दो कतार बनी हुई थी, दो कतार मतलब दो पंक्तियां, दो लाइन। किसकी बनी हुई थी? पेड़ों की। तो उनके बीच से जब वो गुजर रहा था, तो उसे लगा कि वहां कौवे बहुत है। हम्म। उन कौवों का आकार भी हमारे यहाँ के कौवों से बड़ा था। उनका आकार यानी उनकी जो शेप थी वो हमारे कौवों से बड़ी थी। इंडिया के जो कौवे होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं, जापान के कौवे थोड़े बड़े बड़े। होते हैं। ओके आगे। मैम। उस दिन मुझे यह भी महसूस हुआ था कि हाँ, कौवे ही कौन है, दूसरे पक्षी है ही नहीं। क्या था यस वहां पर? मैम। केवल कौवे, दूसरे बर्ड्स नहीं थे, कोई दूसरे पक्षी नहीं थे। मुझे बहुत अजीब लगा। यस मैम। नेक्स्ट पैरा पढ़ो बेटे। दूसरे
दूसरे विश्व में युद्ध विश्व विश्व में परमाणु बम की बम की विभीषिका विभीषिका विभीषिका, बोलो। विभीषिका हम्म। विभीषिका सिर्फ सिर्फ जापान जनता ने ही नहीं झेली थी। झेली थी। हम्म। जापान परि के परिमा के पेड़ पौधे भी झुलसे थे परमाणु बम की आग थे में, सब झुलसे थे, मनुष्यों ने नहीं झेली थी वो थे चीज। उस आग में, और पेड़ पौधे वहां भी के अ, पशु पक्षी ने भी भोगा भोगा था। था। अब भोगा मतलब उनको मतलब उन्होंने अपने ऊपर झेल लिया था सब चीजों को। जैसे पेड़ पौधे थे वो भी परमाणु बम की आग में झुलस गए, और जो जीव जंतु थे, पशु पक्षी थे, वो भी सब खत्म हो गए, केवल बचे तो क्या वहां पर कौवे ही बचे। सबने वो अपने ऊपर भोग लिया उन सब चीजों को, किसको, आग को। यानी वो लोग सब खत्म हो गए उस आग में, सब खत्म हो गए। हम्म। आगे था उस अ, जहर का परिणाम, जहर का परिणाम जहर का परिमाण नहीं, जापान परिणाम। आज भी परिमाण परिमाण नहीं परिणाम बेटा, परिणाम बोलो। पर नहीं, परिमा परिमाणम प्रणाम, प्रणाम, परिणाम परिणाम मतलब रिजल्ट। परिणाम जापान आज भी परमाणु बम ब- जनित, वज्र बम बमजती बम बमज जनित, बम बमजन जनित, बम परमाणु बम जनित, बम रोड़ी रोडियो ध्रुवता रेडियो रेडियो धर्मिता बोलो, रोडियो नहीं है, रेडियो धर्मिता। रेडियो ध्रुव क्या के दूसरा रेडियो ध्रुव का अभी मतलब क्या होता बताऊंगी, है? पहले पढ़ो, सेंटेंस को पूरा करो। रेडियो के धर्मिता के के दुष्प दुष्परिणाम, दुष्परिणाम परिणाम बोलो। भुगत परिणाम परिणाम, परिणाम परिणाम, दुष्परिणाम मतलब बुरा रिजल्ट। परिणाम ओके। हाँ, जो उसकी भुगत रहा है, रहा है। मतलब क्या हुआ, परमाणु बम जनित रेडियो धर्मिता, परमाणु बम से जो वहां पर रेडियो ये क्या बोलते हैं इसको, जो उसका इफेक्ट आया। आप तो इतना ही समझो, जो उसका, आप साइंस से पढ़ोगे रेडियो धर्मिता वगैरह, लेकिन हिंदी में यही है, उसका जो रिजल्ट आया ना, परमाणु बने जनित जो परिणाम आए वहां पर, तो वो अच्छे भी थे और बुरे भी थे। मोस्टली तो बुरे ही थे, दुष्परिणाम हुए। दुष्परिणाम का मतलब होता है, परिणाम है रिजल्ट, और दुश्मन है बुरा, बैड इफेक्ट। क्या कहेंगे आप, बैड इफेक्ट। वो भुगत रहा है, भुगत रहा है मतलब एक्सपीरियंस कर रहा है। जापान आज भी वहां पर जो परमाणु बम से बैड इफेक्ट्स हुए, उसको आज भी रिजल्ट को महसूस कर रहा है। आगे बोलिए। कोई रेडियो ड्रमिंग का मतलब क्या होता है? उसका बुरा परिणाम, जो वहां के उसके परमाणु बम के इफेक्ट्स होते हैं ना, उसको कहते हैं, उसके बाद में जो रिएक्शन होती हैं, पर उसके जो परिणाम निकलते हैं, जो रिजल्ट्स आते हैं, रिएक्शन कहिएगा इसको। ओके मैम। हम्म। कोई अच्छ कोई अचरज कोई अचरज नहीं, कोई अचरज नहीं कि अ, मनुष्य के मनुष्य के सीरज सिरजे, जहर ने कहीं उसी जहर ने जहर ने नई गौरैया को भी मार नहीं दिया हो, गौरिया को को भी मार दिया मार हो। दिया। बचती हाँ, भी कैसे बचती भी कैसे वह
नन्ही सी जान भी जान थी, मर मर गई। मैंने मन ही मन सोचा था, तब छू तब तब शुक्र है। हम्म। अ, को कोए बच गए अपने छोटे छोटे पंखों से। रखो। खूल खूल काश को नब नापने की की आ- आकांक्षा आ- का। आकांक्षा का कोई आकांक्षा। आकांक्षा का कोई आकांक्षा। आकांक्षा माने इच्छा। आकांक्षा आकांक्षा। आकांक्षा हाँ, कोई तो प्रतीक बचा है। कोई तो प्रति बचा है। हाँ। अब क्या हुआ देखो, वहां पे परमाणु बम डाला गया तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं निकला, बहुत बैड इफेक्ट्स। यस मैम। अच्छा, तो उसके दुष्परिणाम को लोग भुगत रहे हैं, वहां के लोगों को जो बैड रिजल्ट्स आए, बैड इफेक्ट्स आए। तुम देख सकते हो परमाणु बम तो बहुत इफेक्टिव होता है, और उससे जो है सारी चीजें नष्ट हो जाती हैं, सामान्य जनजीवन नष्ट हो जाता है, पशु पक्षी पेड़ पौधे जंगल सब खत्म हो जाते हैं। लेकिन जापान के लोग हार्ड वर्किंग थे, उन्होंने बाद में सब चीजों को मेहनत से पैदा कर लिया। लेकिन कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं जो प्रकृति के हाथ में होती हैं, भगवान के हाथ में होती हैं, वो मनुष्य नहीं कर पाता, नहीं कर सकता। पेड़ पौधे लगा सकता है, गार्डन लगा सकता है, बगीचा लगा सकता है, लेकिन जीव जंतु थोड़ा पैदा कर सकता है। यस तो कोई आश्चर्य नहीं कि मनुष्य के सृजे उसी जहर ने नन्ही गौरैया को भी मार दिया। हो सकता है कि उसी का जो परिणाम निकला हो, उसी से गौरैया भी मर गई हो। यस उसका जहर फैल गया ना सारे में, परमाणु बम का, तो उससे भी सारे में जहर फैलने से गौरैया भी शायद मर गई, ऐसा लेखक का कहना है। अब इनको इंसान पैदा नहीं कर सकता है, यस मैम। चिड़िया को, तितलियों को, पशु यस पक्षियों मैम। को नहीं कर सकता, पेड़ पौधे लगा सकता है, सब कुछ यस कर सकता है, पर ये सब नहीं कर सकता। तो शायद गौरैया भी मर गई। बस्ती भी कैसे, नन्ही सी जान होती है उसमें, तो परमाणु बम से वो तो मर ही गई, मर गई। मैंने मन ही मन सोचा था, तब शुक्र है कौवे बच गए, बस कौवे जो थे मैम। वहां पर बच गए। अपने छोटे तो पंखों से खुले आकाश को नापने की आकांक्षा का कोई तो प्रतीक बचा है। यानी आकाश को नापने का, आकाश को नापने का मतलब क्या है, आकाश में उड़ने का। यस मैम। कि आकांक्षा माने इच्छा। तो दो पंख होते हैं कौवे के भी, उसी तरह से दो पंखों से उड़ते हुए आकाश में उसको भी शायद उसकी जो इच्छा थी उसके लिए कोई तो प्रतीक बचा, कोई तो साइन रहा ईश्वर की तरफ से। केवल उसने यस कौवे को ही बचाया, बाकी सब खत्म हो गया। आकाश में उड़ने वाले बस कौवे ही वहां पर रह गए। इसका मतलब ये हुआ कि गौरैया खत्म हो गई, जीव जंतु खत्म हो गए सारे, केवल कौवा ही बचा आकाश में उड़ने के लिए। आगे का यस पढ़िए, मैम। आगे का देखिए, आगे इसको फॉरवर्ड करिए। ओके मैम। इसी से कर लेंगे इसको, नींद से नहीं होता। हाँ, इसको स्क्रॉल कर दो। अरे रुको 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 कर रहा हूँ। अरे रुको छोड़ो। एक सेकेंड मैम। यस मैम। हाँ जी, पढ़िए। कहते हैं य, यदक में नहीं, युद्ध सबसे में, युद्ध में युद्ध में सबसे पहले। सबसे पहले मनुष्य के स्व स्वर नहीं, से सर्वश्रेष्ठ बलि चढ़ती है, मनुष्य की सर्वश्रेष्ठ
बलि चढ़ती है। सबसे पहले मतलब मनुष्य ही नष्ट होता है। बलि चढ़ती है मतलब मनुष्य ही नष्ट होता है उसमें। अ, युद्ध में सबसे पहले मनुष्य सबसे ही होता है। पहले युद्ध में सबसे पहले मनुष्य के सर्वश्रेष्ठ की की बलि बा, चढ़ती है। की ब- बाली बलि की बलि। बलि हाँ, बलि बलि दी जाती है ना। तो सबसे बलि पहले चौ हाँ सुनो, बलि सबसे चढ़ पहले युद्ध में सर्वश्रेष्ठ कौन होता है? मनुष्य। उसकी ही बलि दी जाती है, अर्थात सबसे पहले मनुष्य ही मरता है। यस मैम। आगे बोलो। उसके उसके भीतर की भीतर की करुणा क- मरती है। करुणा मरती है। करुणा एक मतलब दूसरे दयालुता। से। उसके अंदर जो दया का भाव होता है वो समाप्त हो जाता है। युद्ध होते ही मनुष्य के अंदर जो करुणा का भाव होता है वो खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। यस वो मैम। दूसरे को मारते हैं, कोई उनके अंदर दया भाव नहीं रहता कि इस आदमी को मत मारो। सब एक दूसरे को मारते काटते हैं युद्ध में। आपने देखा होगा। आपने अभी कोई युद्ध ऐसा देखा नहीं, सुना नहीं है मतलब उसमें। अब आजकल तो मारने के तरीके बहुत हैं। यस मैम। शस्त्र बहुत है, अस्त्र शस्त्र बहुत हैं, परमाणु बम बहुत हैं। पाकिस्तान यस भी मैम। कहता मेरे पास परमाणु बम है, हिंदुस्तान भी कहता मेरे पास है। लेकिन अगर इसको मारने के लिए उपयोग किया जाता है तो लोग मर जाते हैं। और ओके। अगर इसका उपयोग अच्छे काम के लिए किया जाता है तो बहुत कुछ रचना की जाती है चीजों की, बहुत काम में आता है। तो इसका उपयोग करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन जापान में जो प्रथम युद्ध हुआ था, वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसमें परमाणु युद्ध का इस्तेमाल हुआ। तो उसमें मनुष्य भी मर गए, जीव जंतु भी मर गए। केवल बचा तो कौन? कौए बचे थोड़े से। यस मैम। आगे बोलिए। तो लगाकर उसकी मनुष्य समाप्त होती है। हम्म। आधुनिकता और आधुनिकता। विकास। आधुनिकता और विकास के विकास नाम के नाम पर आज जो अघो अघोषित लड़ाई। अघोषित लड़ाई लड़ाई लगातार चल चल रही रही है। है। जीवन में उसमें सांस्कृतिकता 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 और विकास के नाम पर आज जो अघोषित अघोषित। अघोषित अघोषित मतलब जो लड़ाई अनाउंस नहीं की गई है। जो जिस लड़ाई लगाकर हाँ, चल जो अनाउंस तो नहीं किया लेकिन लड़ाई चल रही है, कोल्ड वॉर चल रही है। लड़ाई लगाकर चल हाँ, रही लोग है। तो ये कह रहे जीवन हैं कि में आधुनिकता उसमें मतलब हम मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं, या उसमें विकास कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं। इसके चक्कर में वो दूसरी चीजों का दुरुपयोग तो कर रहे हैं, लेकिन दुरुपयोग हो रहा है, सदुपयोग नहीं हो रहा है। और आज भी अघोषित लड़ाई चल रही है लगातार। यानी लड़ाई का तब अनाउंस तो नहीं किया लेकिन लड़ाई हो रही है अभी आज भी। अभी आप तब देख रहे होंगे रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हो रही है। यस मैम। देख रहे हैं ना। और सर इधर ये इसकी कोई चल नहीं। रही है। हाँ। प्रत्येक मूल्य सबसे पहले बलि चढ़ते हैं। विकास की इस अंधी दौड़ में हम हम इसे महसूस ही नहीं कर महसूस रहे। ही नहीं कर कर रहे रहे कि अपना कितना कुछ कुछ लुटाकर लौट कर गवा गवा कर हम हम आगे जा रहे हैं। आ रहे हैं। हम्म। वह नन्ही सी चिड़िया जो कभी चींची करती हमारे आंगन को बड़ा बड़ा बेटा आपने एक बना। लाइन छोड़ दी है। सच तो यह है कि ये आगे जाना भी एक भ्रम नहीं, है। तो ब्रैकेट में है ना। हाँ, ब्रैकेट में इसको पढ़ना जरूरी है। तो क्या सच हाँ, तो लोग यह ये तो है सोच रहे हैं कि हम कि आगे जा रहे हैं, लेकिन ये भ्रम है, कई कंफ्यूजन है।
आगे नहीं बढ़ रहे हैं। हम आधुनिकता के चक्कर में, विकास के चक्कर में हम दूसरों का नुकसान कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि हमने परमाणु बम बना लिया, जैसे पाकिस्तान कहता है परमाणु बम बना रखा, मैं किसी दिन भी भारत पर छोड़ दूंगा। तो ये विकास नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, आधुनिकता नहीं है, बल्कि ये तो हम अपने लोगों की बलि को चढ़ा रहे हैं। ये एक हमें भ्रम है कि हम विकास कर रहे हैं, विकास नहीं है ये बल्कि पीछे को लौटना है, दुनियादारी को खत्म करना है। ये अच्छी बात नहीं होती है। आगे बोलो, आगे बोलो। वह नन्ही सी चिड़िया जो कभी चींची करती हमारे आंगन के भरा भरा बना जाती थी, अब कम दिखने लगी है। पक्षीविद कहते हैं हम उन परिस्थितियों को असमा समाप्त करते जा रहे हैं जिनमें ऐसे नन्हे जीव पल सके। परंतु प्रश्न सिर्फ उन प्रति परिस्थितियों के समाप्त होने जाने का नहीं है। प्रश्न उस मानवीय ए, ए, एहसास को खोते लगातार खोते जाने। मैं देर रहता है थोड़ा सा। एक्सक्यूज मी सर। हेलो। हेलो। आ गए। हाँ, वॉशरूम। मैम आ गए थे। हाँ, मैं यही हूँ, बोलिए। अग्रिम रीड करो। अग्रिम अग्रिम पढ़ो बेटा इसको। वह नन्ही सी पढ़ो। चिड़िया कल है कभी कल है कल है। कभी चींची करती हमारे आंगन को भरा हरा भरा भरा बना जाती थी। मतलब यस जिस सर। आंगन में तेज आवाज करती थी चींची की, अब वो कम दिखने लगी है। यस पक्षीविद कहते हैं। पक्षीविद किसको कहते हैं? पक्षियों के बारे में जो जानकारी रखता है, एक्सपर्ट्स। ओके। पक्षीविद का मतलब होता है मैम ये पैराग्राफ शुरू से पढ़ूं? नहीं, मैं पढ़ रही हूँ, आप ओके। ध्यान दो इस पर, बस पढ़ चुके आप। तो पक्षीविद कहते हैं कि हम उन परिस्थितियों को समाप्त करते जा रहे हैं जिनमें ऐसे नन्हे जीव पल सके। अब वो टाइम खत्म होता जा रहा है और वो परिस्थितियां भी खत्म हो जा रही है, वो स्थिति भी समाप्त होती जा रही है कि नन्हे जीव हमारे घरों में आ सके। क्यों? क्योंकि अब घर भी हमारे छोटे होते जा रहे हैं, जगह की कमी हो रही है। तो चिड़िया भी हमारे घरों में, तितलियां भी हमारे घरों में आ नहीं पाती। परंतु प्रश्न सिर्फ उन परिस्थितियों के समाप्त होते जाने का ही नहीं है, प्रश्न उस मानवीय एहसास की लगातार खोते जाने का भी है। ये नहीं है समाप्ति नहीं हो रही, बल्कि आगे के लिए बिल्कुल खत्म होती जा रही है, खोते जा रहे हैं हम उन परिस्थितियों को, जो किसी नन्ही सी जान के होने को महत्वपूर्ण बनाता है, अर्थवान बनाता है। अर्थवान मतलब मीनिंगफुल बनाता है।
नन्ही सी जान किसकी, जैसे छोटी छोटी चिड़िया, तितलियां, छोटे छोटे ऐसे जीव जंतु कम आते हैं आजकल, फ्लैट्स में ये चीजें कम आती हैं। प्रश्न उन संवेदनाओं के भोतरी होते जाने का भी है, Yes, sir. भौतिक होते जाने का भी, जो प्रकृति के साथ मनुष्य के रिश्तों को आकार देती हैं, उस विराट के साथ जोड़ती हैं जो मनुष्य की लघुता को समाप्त कर देता है। यानी मनुष्य की लघुता माने छोटापन, मनुष्य छोटापन है, ऐसे इन बातों को भी समाप्त करता जा रहा है। प्रश्न उन संवेदनाओं के भोतरी हो जाने का भी है जो प्रकृति के साथ मनुष्य के रिश्तों को आकार देती है। संवेदना मतलब सेंटिमेंट्स, Yes, sir. फीलिंग्स, इमोशंस। भोतरी होना मतलब खत्म होते जाने का भी है, जो प्रकृति के साथ मनुष्य के रिश्तों को आकार देती है। यानी मनुष्य का और प्रकृति का कितना आपस में संबंध है, ये सब भी अब खत्म होता जा रहा है जो। Yes. और विराट के साथ जुड़ते हैं, विराट मतलब विशाल, विशाल मनुष्य के साथ तो जुड़ती थी, लेकिन अब क्या है, मनुष्य की लघुता को भी समाप्त कर रहा है। मनुष्य की जो लघुता मतलब उसका जो छोटापन है वो भी समाप्त हो जा रहा है। मनुष्य एक विशाल चीज है, लेकिन वो भी अब छोटे ही होते जा रहे हैं। संबंध बन ही नहीं रहे, आपस में रिश्ते ही नहीं बन रहे हैं। मनुष्य मनुष्य के रिश्ते नहीं बन रहे हैं, तो मनुष्य और जीव जंतु के रिश्ते कहाँ से बनेंगे। आज की जो संस्कृति है, फ्लैट संस्कृति, ये सब चीजें सब समाप्त होती जा रही हैं। Yes, ma'am. आगे बोलो। किसी महान महानगर महानगर, में, देखो महा को आप अलग बोलो, नगर को अलग बोलो। अच्छा, किसी महानगर, यस, एक हाँ सेकंड, ऐसे बोलिए। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ कोई बात नहीं, बोलो। तो मैं नीचे कर रहा था इसे। हाँ कोई कर लो, जरा सा स्क्रॉल कर दीजिएगा। एक सेकंड। अ, बहुत तरीका मतलब खोखली, हॉलो, किसी जो महान, है ना, जो अंदर से बिल्कुल हॉलो है, खाली है। तो यस, मनुष्य की उन संवेदना भी कैसी है, आज के टाइम के मनुष्यों की संवेदना, इमोशंस कैसे खोखले हैं। प्यार भी दिखाते हैं तो प्यार प्यार नहीं होता, और यस, अच्छी भावनाएं भी दिखाते हैं तो उनमें अच्छापन उतना नहीं होता, खोखलापन होता है उनके अंदर, हॉलोनेस होती है। तो इस सब से हमारा प्रकृति के साथ मनुष्य का एक रिश्ता जो था, एक आकार बनता था, विराट विशाल के साथ हम जुड़ते थे, लेकिन मनुष्य की लघुता समाप्त होती जा रही है। आगे बोलो। किसी महानगर में, किसी महानगर में, मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लघुता? लघुता लघुता, मैंने आपको बताया छोटापन, ओके मैम। लघु माने किसी, छोटा, लघुता माने छोटापन। अगर उस समाचार को पढ़कर भीतर खल खलबली नहीं मचती है और हम सिर्फ यह कहकर यह रह जाते हैं कि अरे माने मैंने भी बहुत दिन से चिड़िया चिड़िया नहीं नहीं देखी, देखी, तो इसका इसका अर्थ है अर्थ है भी है कि हमारे हमारे भीतर की मनुष्यता का, मनुष्यता का एक महत्वपूर्ण अंश नि, निश, निष्प्राण होता जा रहा है। हाँ, निष्प्राण का मतलब होता क्या हो गया, प्राण रहित। Yes, ma'am. अच्छा, किसी महानगर में चिड़ियों के कम होने का समाचार महज मतलब मतलब एक अदर जानकारी नहीं है, मतलब हमारे पास ये जानकारी नहीं है कि केवल चिड़ियाएं खत्म हो रही हैं, बल्कि उसका समाचार का अर्थ यह है कि हम कुछ गंवा रहे हैं, खत्म भी कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं हम किसी चीज का। अगर उस समाचार को पढ़कर भीतर खलबली नहीं मचती है, मतलब बेचैनी नहीं अगर हमारे अंदर होती है, और हम सिर्फ ये कहकर रह जाते हैं, अरे हाँ मैंने बहुत दिन से चिड़िया नहीं देखी है, तो इसका अर्थ यह है कि हमारे भीतर की मनुष्यता मतलब मनुष्यता
हमारे अंदर की मनुष्यता का एक महत्वपूर्ण अंश निष्प्राण मतलब नॉन लिविंग होता जा रहा है, मतलब प्राण हमारे खत्म हो रहे हैं। मान लो उसकी अगर हमारे मन में बेचैनी नहीं होती तो ये समझ लीजिए कि हमारे मन में मनुष्यता का भाव खत्म होता जा रहा है, समाप्त होता जा रहा है। यस अब मैम। अब आप ऐसा करिए, एक पैराग्राफ मुझे राइटिंग में लिख कर दिखाइए, ये वाला, इससे ऊपर वाला। मैम मैम किसी महान कर। नहीं, इससे ऊपर वाला, हाँ, यही वाला दिखा दीजिएगा, ओके। इसी महानगर में, और फिर इसको व्हाट्सएप पे भेज देना। अच्छा, लिखिए। लिखना भी बहुत जरूरी है, स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह कम हो, देख कर लिखना। अच्छा, यस। ओके। लिखिए। मैं यही बैठी हूँ, आपके पास ही बैठी हूँ, लिखते जाइए। थोड़ा बोल कर लिखना। अच्छा, ओके मैम। स्पेलिंग वेलकम। मिस्टेक कम होती है उससे। इसी हम्म महानगर में किसी किसी महान नगर में चिड़िया के कम होने का समाचार हम्म मतलब यही समाचार हमारे लिए काफी नहीं है यस कि मैम। चिड़िया कम होती जा रही है, ऐसा पेपर में अगर हम पढ़ते हैं और उसके बाद हमारे मन में कोई खलबल ही नहीं मचती है। यस मैम। महज एक हम्म, अदद जानकारी नहीं है। उस हम्म पूर्ण विराम भी लगाना, पूर्ण विराम जरूर यस मैम। लगाना चाहिए। और उस समाचार का अर्थ का अर्थ यह हम्म, भी है कि हम कुछ गंवा रहे हैं, मतलब हमें कुछ गंवाना मतलब लॉस होना। हम कुछ चीज मिस भी कर रहे हैं, लॉस भी कर रहे हैं किसी चीज का, यह भी नुकसान हो रहा है हमको। यह भी यह भी है कि हम कुछ गंवा भी रहे हैं, हम कुछ गंवा रहे हैं। कुछ कुछ गवा रहे हैं।
जमा रहे हैं। घर उस हम्म समाचार को पढ़कर पढ़कर समाचार को पढ़कर भीतर पढ़ कर कर भीतर खलबली भीतर खलबली। खलबली मतलब बेचैनी। ओके। नहीं मचती है। मचती हम्म, है। हाँ। और हम हम यह कहकर यह कहकर रहे। यह कहकर रह जाते हैं। यह जा रहे रह जाते हैं। हैं। कि रह जाते कि हैं कि कि नहीं बोलोगे कि हाँ, छोटी की मात्रा है ना। अरे यस कि अरे हाँ हाँ, मैंने 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 भी बहुत दिन से दिन से चिड़िया चिड़िया नहीं हाँ, चिड़िया नहीं देखी, कॉमा देखी। कॉमा इसको अर्ध विराम भी कहते हैं। अच्छा, यस मैम। अर्ध विराम पे आपको थोड़ी देर पॉज करना पड़ेगा, थोड़ी देर रुकना पड़ता है रीडिंग में। और पूर्ण विराम पर थोड़ा सा 1 सेकंड का हो जाता है। यस मैम। तो इसका एकदम ट्रेन की तरह नहीं चलना होता है रीडिंग में, यस थोड़ा सा रुकना भी होता है। अर्थ यह यह भी है कि हमारे भीतर यह भी है कि हमारे भीतर कि हमारे भीतर की भीतर ये हमारे भीतर की मनुष्यता का अ, भीतर की हमारे भीतर की मनुजा मनुष्यता मनुजता मनुष्य माने मानवता मनुजता या मनुष्यता। मनुजता का और एक एक महत्वपूर्ण अंश एक
मह महत्वपूर्ण अंश महत्व अंश निष्प्राण होता जा रहा है। महत्वपूर्ण अंश अंश निष्प्राण यानी हमारे मन से मनुष्यता का अंश जो था वो निष्प्राण होता जा रहा है, यानी प्राण रहित हो रहा है, जीवन रहित हो रहा है, यानी वो समाप्त हो रहा है हमारे अंदर से, ह्यूमैनिटी खत्म होती जा रही है। ओके मैम। इंग्लिश में कहेंगे। ठीक है, अब इसको आप व्हाट्सएप पे सर के पर भेज दीजिएगा, वो मुझे फॉरवर्ड कर देंगे। और जा रेस्ट ऑफ द लेसन रही 3 o'clock पर होगी ना आपकी क्लास, यस मैम। और एक्सरसाइज तब कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। एक सेकंड मैम, लिख दिया मैंने पूरा। हाँ, अब आप इसको पिक पे भेज देना, पिक को भेज देना, ठीक है। ओके मैम। और अभी लंच वगैरह कर लीजिए, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, फिर ओके मैम। वी शैल स्टार्ट द सेम ओके मैम। लेसन एंड वी शैल कंप्लीट इट। ओके मैम। मैम गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, बोलिए। मैम अभी जो नेक्स्ट क्लास होगी इसमें ये क्वेश्चन आंसर्स याद कर लेगा आप, या तो सुन लीजिएगा, फिर ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। हाँ, मैं यही तो कह रही, इस लेसन को कंप्लीट करा दूंगी, थोड़ा सा हाँ लेसन जी। रह गया और थोड़ा क्वेश्चन आंसर का रिवीजन हो जाएगा ना, तो इसके लिए बहुत इजी हो जाएगा, हाँ जी। है ना ये मेरे अभी साथ। मतलब जैसे नोटबुक से या तो लर्न करके आपको सुना देगा फटाफट, हाँ, ऐसे कर लेगा तो ऐसे करवा लीजिए। हाँ जी। हाँ, तो इस नहीं, अभी इसको थोड़ा रेस्ट करने दीजिए एकदम से, इसको लंच नहीं वंच अभी करा रेस्ट ही दीजिए। करेगा। हाँ, ठीक है और लंच ठीक। वगैरह करा दीजिएगा, फिर मैं 3 o'clock पे आज इस लेसन को कंप्लीट करा दूंगी फिर। हाँ जी, विद क्वेश्चन आंसर्स, क्योंकि हाँ, ये अपने आप नहीं पढ़ता, नहीं, अपने आप पढ़ता नहीं है। वैसे आप अच्छा बोलो है, पढ़ने में तो नहीं, ठीक है। पढ़ने में ठीक तो है मैम, वो लिखता कम है और फिर इसलिए गलतियां होती इसलिए हैं। तो आपने देखा होगा, मैंने एक पैराग्राफ राइटिंग हाँ का जी। दिया इसको, इसलिए दिया। मैं बच्चे को रीडिंग करा के राइटिंग जरूर देती हूँ। और मुझे पिक भेज दीजिएगा सर के ठीक व्हाट्सएप है। पे, देन आई हाँ विल जी। चेक इट, ओके। हाँ जी, ठीक है। क्योंकि ना ये अपने आप करेगा नहीं, आप करवा दोगे ना चैप्टर हाँ, तो ये हाँ, प्रश्न उत्तर छोड़ देगा। बहुत आप अच्छी इस बात है। ये मेरे साथ करेगा नहीं। मेरे साथ कल उसने लेसन पूरा कंप्लीट किया था, आपने देखा होगा, आप बैठती हैं क्लास में, हाँ जी। एक्सरसाइज पूरी करता है, तो हाँ जी। टीचर के साथ करने से तो फर्क पड़ता ही है। हाँ जी, तो इसीलिए कह रही हूँ, आप हाँ, प्रश्न उत्तर भी करवा दीजिएगा मैं इसको। पूरा कह रही हूँ ना, मैं एक्सरसाइज कराऊंगी, अभी जो नेक्स्ट पीरियड होगा ना 3 बजे पर, ठीक है। वो ठीक करवा है मैम। दूंगी इसको। हाँ जी, ठीक और है मैम। मैं एग्जाम, भेज देती हूँ ये। हाँ भेज दीजिएगा, ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके मैम। समझ में आ रहा है ना इसको? मैम आ ही रहा है अभी तो। आए। आना ही चाहिए, आना चाहिए, कोशिश तो हम बहुत अच्छी करते हैं। ये तो मैम बार बार रीड चैप्टर कराना पड़ता है ना इसको, तब हाँ, आएगा करा। समझ अच्छे से। मैं बोलती हूँ रीड करेगा फिर से एक बार, जितना आपने करवा दिया। ओके मैम।